हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताने हैं कि ये जो प्रोसेसेस हैं वो कौन से फिजिकल हैं, कौन से केमिकल हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है। वाटर में शुगर जब डिसॉल्व हो जाती है, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। सॉरी, पहला केमिकल है दिस, सेकेंड वन इज फिजिकल चेंज। ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, इट इज़ अ केमिकल चेंज। वैक्स का मेल्ट होना ये फिजिकल चेंज है। और एल्यूमिनियम को जब हम बीट करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल बनाने के लिए तो वो फिजिकल चेंज होता है। और फूड का डाइजेशन होना ये केमिकल चेंज है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स हैं। ठीक है। और अगर गलत है स्टेटमेंट्स तो उनको सही करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो अगर हम एक वुड को पीसेस में कट करते हैं तो कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस, ये केमिकल चेंज है या नहीं है? तो ये फॉल्स है, ये केमिकल चेंज नहीं है। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज, ऐसे करेक्ट कर कर भी लिखेंगे। बी में है कि फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, लीव्स से जब हम मैन्योर यानी खाद का फॉर्म करते हैं, खाद को, जब वो फिजिकल चेंज होता है कि नहीं होता? नहीं, ये गलत है, वो एक केमिकल चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। ठीक है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, फिजिकल चेंज में नहीं बनता। आयरन पाइप्स को जिंक से कोट किया जाता है जिससे उनमें जंग ना लगे आसानी से, ये एकदम सही है, ट्रू हो जाएगा। आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंसेस हैं, फॉल्स। आयरन यानी लोहा, रस्ट यानी जंग, तो दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। तो यहाँ आप सही करके लिखोगे कि आयरन एंड रस्ट आर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपका जो है कि जो कंडेंसेशन होती है ना स्टीम की, वो एक केमिकल चेंज नहीं है, तो ये ट्रू है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो यहाँ पर ए है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है लाइम वाटर में तो जो है वो मिल्की हो जाता है। किसकी वजह से, किसकी फॉर्मेशन से? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन से, जिसको काको-3 भी बोला जाता है, CaCO3। ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है यहाँ पर। उसके बाद जो केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का, वो क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है बेकिंग सोडा का केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। तो दो मेथड होते हैं जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो हमारा गैल्वेनाइजेशन होता है, सेकंड उसमें पेंट कर दो, पेंटिंग, और पहला हमारा गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद डी है changes in which only dash properties of a substance change are called physical changes। तो जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं किसी सब्सटेंस की, उनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा फिजिकल। ई में है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, जिस चेंज में नए सब्सटेंसेस बनते हैं वो कौन से चेंजेस होते हैं? तो जैसा मैंने बताया वो केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि जब बेकिंग सोडा को हम लेमन जूस के साथ मिक्स करते हैं तो बबल्स फॉर्म होते हैं और गैस भी निकलती है। तो ये कौन से टाइप का चेंज है? तो देखो ये है हमारा जब हम बेकिंग सोडा यानी जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसको लेमन जूस के साथ, यानी सिट्रिक एसिड है लेमन जूस में, उसके साथ जब हम मिक्स करेंगे तो बबल्स फॉर्म होंगे। बबल्स इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये तो एक केमिकल चेंज हो गया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें एक नया सब्सटेंस देखने को मिला है। इस चेंज में जो सिट्रिक एसिड है उसमें लेमन जूस था, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलेगी, यानी एक अदर सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस हमें मिला। तो लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा से हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस मिले हैं, तो इसी वजह से ये एक केमिकल चेंज है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है कि व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब एक कैंडल को हम लोग बर्न करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5 में ये था कि जब एक कैंडल को बर्न करते हैं तो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही होते हैं। तो इन चेंज को आइडेंटिफाई करना है और एक और एग्जाम्पल आपको देना है जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज एक साथ हो। तो देखो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही एक साथ होते हैं। फिजिकल चेंज में क्या है कि जो वैक्स है ना कैंडल की वो मेल्ट हो रही है, और केमिकल चेंज में वैक्स जब जल रही है तो उसमें जो गैस हम बोल सकते हैं जब बर्न हो रही है ना वैक्स, तो एक अदर सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो ये केमिकल चेंज हो गया। और फिजिकल चेंज ये होगा कि मेल्ट हो रही है वैक्स। ठीक है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम खाना खाते हैं ना तो वो फिजिकल और केमिकल चेंज दो होते हैं एक साथ।
फिजिकल चेंज में ये होता है कि जो लार्जर फूड पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल फूड पार्टिकल में ब्रेक डाउन होते हैं, और केमिकल चेंज ये हो गया कि भाई डाइजेशन जो होती है वो केमिकल चेंज में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि आप कैसे शो करोगे कि कर्ड एक केमिकल चेंज है। देखो, एक बार कर्ड फॉर्म हो गई तो वापस से मिल्क में वो नहीं बदली जा सकती, जबकि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन क्योंकि कर्ड को हम दोबारा से मिल्क में नहीं कर सकते, इसलिए यानी ये रिवर्सिबल नहीं है, इट मीन्स ये केमिकल चेंज है। एक और चीज़ ये होगी कि कर्ड और मिल्क दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसी वजह से सिंस जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो केमिकल चेंज की हैं, इसी वजह से जो कर्ड की सेटिंग होती है जब वो मिल्क से कर्ड बनता है तो वह केमिकल चेंज होता है। क्वेश्चन 7 में आपको बताना है कि जब हम वुड को बर्न करते हैं और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं तो इसको दो डिफरेंट चेंजेस में क्यों कंसिडर किया गया है। देखो, बर्निंग को हम एक केमिकल चेंज बोलेंगे, उसको काटने को हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो देखो, जब हम बर्न करते हैं ना वुड को तो कोल बनता है, यानी नया सब्सटेंस बनता है, इसी वजह से केमिकल चेंज है। लेकिन जब हम वुड को कट करते हैं तो सिर्फ वुड को ही कट किया, हमने कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना ना। और जब हमने वुड को कट किया तो उसका शेप बदला, उसका साइज बदला, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो किसकी हैं, फिजिकल चेंज की हैं। तो इसी वजह से कटिंग ऑफ वुड इज फिजिकल चेंज, बट जब हम वुड को बर्न करेंगे सो दैट इज फिजिकल चेंज नहीं होगा, दैट इज केमिकल चेंज। क्वेश्चन 8 में आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये तो हमने बुक में ही लास्ट में पढ़ा था, उस एक्टिविटी में लास्ट में एक एक्टिविटी थी क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, था कि क्रिस्टल्स जो कॉपर सल्फेट के हैं वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से बनते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है, हमें पानी लेना है, आप बुक से ही देख सकते हो, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, फिर जब पानी हीट हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर जब तक डालते रहिए जब तक कि वो मतलब डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, ठीक है। मतलब आप डालते रहेंगे धीरे धीरे और उसे स्टिर करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, ठीक है, घोलते रहेंगे, और फिर आपको फिल्टर करना है। द सॉल्यूशन शुड कीप अनडिस्टर्ब, जब फिल्टर करोगे ना तो उसको आपको कूल करने के लिए रख देना है, ठंडा होने के लिए रख देना है, और फिर क्या करेंगे बाद में देखेंगे हाफ एन आवर बाद, तो आप देखोगे कि जो क्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इस तरीके से कॉपर सल्फेट के आप क्रिस्टल्स देख पाओगे। 9th क्वेश्चन में आपको बताना है कि आयरन गेट पे आप पेंटिंग कर देते हो जब, तो उसमें रस्टिंग से कैसे वो प्रिवेंट होता है। तो रस्टिंग जो है मॉइस्चर, पानी से और ऑक्सीजन से होती है रस्टिंग, है ना। मतलब मेन वाटर होता है प्लस ऑक्सीजन होता है, जब वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आती है ना तो रस्टिंग होती है हमारी वाटर प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है। लेकिन जब हम आयरन गेट को पेंट कर देंगे तो क्या होगा, उसका एयर और मॉइस्चर से जो एटमॉस्फेयर में होते हैं ना उनसे कांटेक्ट में वो नहीं आएगा, इसी वजह से रस्टिंग भी नहीं होगी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 में है अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। तो देखो, एक अनएरोबिक जो बैक्टीरिया होता है वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और बायोगैस भी प्रोड्यूस करता है। ये चेंज ए हो गया। उसके बाद जो बायोगैस है वो फिर बाद में बर्न कर दी जाती है फ्यूल के, मतलब इज देन बर्न एज फ्यूल के तौर पर उसे बर्न कर दिया, ठीक है, चेंज बी हो गया। तो ये चीज़ जो है द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस थिंग्स, चूज द करेक्ट वन। तो अब आपको बताना है कि प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो या फिर या फिर ये दोनों प्रोसेस ए और बी दोनों ही केमिकल चेंज है, या फिर इनमें से कोई भी प्रोसेस केमिकल चेंज नहीं है। तो ये आपको बताना है कि तो हमने यहाँ पर किया क्या है। देखो, यहाँ हमने क्या किया, पहले तो बैक्टीरिया एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करिए, डाइजेशन केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। बायोगैस को प्रोड्यूस करना, तो बायोगैस एक नया सब्सटेंस बना। यहाँ फर्स्ट तो केमिकल चेंज है, चेंज है तो केमिकल चेंज है ही, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब बी में देखो, जो बायोगैस है ना फिर वो फ्यूल के तौर पे बर्न किया, तो उसके बाद गैस निकली। देखो, यहाँ ये भी केमिकल चेंज हो गया क्योंकि नया सब्सटेंस बना, तो इस वजह से दोनों ही हमारे केमिकल चेंज है। तो राइट ऑप्शन होगा थर्ड, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, ठीक है, थर्ड राइट है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।